Hello students, I'm Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I'm going to deal with another video lecture on maxima and minima for the functions of two variables. And guys, I have recorded a number of lectures on maxima and minima. You can find their links in the description box. And as I have promised you that I am going to record a number of lecture for your syllabus. So keep in touch, keep subscribing, like and share the videos among your friends and classmates. Comments in the comments box for your valuable suggestions and press the bell icon to get the further notification. So we are going to deal a very simple steps to find the maxima and minima, okay, for the function of two variable. फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। भाई वर्किंग रूल हमारे पास है क्या? पहली बात, हमारे पास एक गिवन फंक्शन दिया होगा, राइट? हमारे पास एक गिवन फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है? एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स मेरा क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव होता है एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन एफ का, यानी कि इस फंक्शन का एफ एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। एफ वाई क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियली डेरिवेटिव होता है एफ का विद रेस्पेक्ट टू वाई। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करने वाले हैं? एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और एफ वाई इक्वल्स टू 0 को सोल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। जब आप इन दोनों को एक साथ सोल्व करते हैं तो आपके पास ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस देगा पॉइंट्स की टर्म्स में, ए बी सी डी। ओके, इस तरीके से आपको एक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देगा, 2 3 4 5, जितना भी उसके पास सॉल्यूशंस होगा वो सबको आपको दे देगा। स्टेप नंबर 3 में आपने आर एस टी निकालना है, आर एस टी फाइंड करना है। आर आपके पास बेसिकली होता क्या है? आर आपके पास होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एस आपके पास क्या होता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई देन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और टी क्या होता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो आपने आर एस टी निकालना है। अब स्टेप नंबर 4 को आपने फॉलो करना है। स्टेप नंबर 4 में नंबर 1 पे आपने क्या चेक करना है? फॉर द गिवन पॉइंट, है ना? पहले देखो ए बी पे हम फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेंगे, फिर ए बी बी सी सी डी, जितने ही पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं सब पे हम चेक करेंगे। तो चेक आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो ये अगर मेरा गिवन पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ गया और आर मेरा लेस देन 0 है एट द पॉइंट ए बी मेरा क्या है? स्टेशनरी पॉइंट, जो कि मैंने स्टेप नंबर 2 में निकाला है ना? तो अगर मेरा इस पे ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया और आर मेरा लेस देन 0 है, तो फंक्शन भाई मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, है ना? एकदम बता देंगे मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? फंक्शन के अंदर ए बी रख के देख लो, मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी आपकी। इसी तरीके से आपने बी रिलेशन चेक करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया वंस अगेन, और आर इस बार ये आपका लेस देन 0 है। अच्छा, पहले भी आपका लेस देन 0 था, ओके, इस बार ये आपका ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब लास्ट वीडियो में हमने इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया, ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है? तो लास्ट वीडियो का करेक्शन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, है ना? आर ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहाँ पे फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू रखेगा इस पॉइंट पे, है ना? और आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ये आपका लेस देन 0 है ना, तो इसके पास कोई एक्सट्रीम पॉइंट होगा ही नहीं, है ना? आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो केस डाउटफुल होगा, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको रिक्वायर्ड होगा। ये हमारे पास एनालिसिस है टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई पिछली वीडियो में ये गलती हुई है, यहाँ पे आर आपका लेस देन 0 रह गया, तो इसको करेक्शन कर लेंगे, है ना? हाँ, ओके गाइस, नाउ वी हैव द क्वेश्चन टू एनालाइज द अबाउट थ्योरी। ओके, एग्जामाइन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन दिस। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है भाई? गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन वाई देन प्लस साइन एक्स प्लस वाई, राइट? साइन एक्स प्लस वाई।
तो इस गिवन फंक्शन के लिए आपने सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है कि वी नीड टू फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई। भाई एफ एक्स क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। साइन वाई का 0 हो जाएगा। ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई का कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई का अलग से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तो आपको मिल गया कोस एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एफ का विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स का हो गया 0, साइन वाई का हो गया कोस वाई, और साइन एक्स प्लस वाई का हो गया कोस एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का अलग से करेंगे तो एक्स का 0 और वाई का 1, तो यहाँ पे आप 1 कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस वाई एंड देन प्लस कोस एक्स प्लस वाई, राइट। ये आपके पास एफ वाई हो गया। तो यहाँ से स्टेप नंबर 2 को आप जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करने वाले हैं? सोल्व करने वाले हैं। क्या सोल्व करने वाले हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 को आप सोल्व करने वाले हैं। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली। अब एफ एक्स क्या था आपके पास? कोस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड कोस वाई, कोस, इसको चाहे तो इसके साथ में लिख लो यहाँ पे, कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये आपके पास दो रिलेशन बन जाते हैं। इनको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करें, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस करने पे ये दोनों टर्म तो आपस में कट गई, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, cos x माइनस कोस वाई। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल जाएगा cos x इज इक्वल्स टू कोस वाई। और ये दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो डिफरेंट पॉइंट पे तभी बराबर हो सकता है जब उनका पॉइंट बराबर हो, यानी कि x बराबर y हो। तो x बराबर y आपको मिल गया। यहाँ से x बराबर y मिल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप x बराबर y रख दो, यानी कि cos x एंड देन प्लस कोस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि y भी x हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको मिल गया cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस टाइम cos x। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम cos x को cos पाई माइनस x, राइट। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया कि cos 2x बराबर हो गया। देखो सिंपल मैनिपुलेशंस है, राइट, सिंपल मैनिपुलेशंस है। और यहाँ से आपको मिल गया 2x इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, राइट। यहाँ से आपको मिल गया क्या? 3x इज इक्वल्स टू पाई। यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। और आपको पता है कि आपके पास x बराबर y है, तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 मिल गया। तो आपको स्टेशनरी पॉइंट क्या मिल गया? सिर्फ एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है आपको। कमाल की बात है, और आपका सवाल भी छोटा हो जाता है अगर एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है। तो स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पे पाई बाई 3 एक्स की वैल्यू एंड देन वाई की वैल्यू भी पाई बाई 3। ये आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। तो आप आर एस टी स्टेप नंबर थर्ड पे चले जाइए, आर एस टी कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। फाइंड करिए आर एस टी। आर आपके पास क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स एक्स आपने निकालना है। तो एफ एक्स आपके पास क्या था? एफ एक्स आपके पास था कोस एक्स प्लस वाई। इसको जब आप एफ एक्स एक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो एफ एक्स एक्स आपको मिलेगा कोस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स, राइट, और इसका भी हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का अलग से आप करेंगे वो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास एफ एक्स एक्स आ गया माइनस का साइन एक्स, राइट,
माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। अब चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकते हैं, है ना, आर को साथ में भी चलो अभी आर एस भी निकाल लो आप। एस हो गया आपके पास एफ एक्स वाई, यानी कि जो आपने एफ वाई ऊपर निकाला था, एफ वाई आपके पास क्या आया था, कोस वाई आया था, है ना। उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप जब करने जाएंगे, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ उसको, ये आपका एफ वाई है। तो अगर इसको मैं एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएट करता हूँ पार्सली, तो ये तो मेरा ज़ीरो हो जाएगा, और लेकिन इसका मेरा हो जाएगा क्या, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, राइट, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे कर लो आप इसको, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, राइट। अब इसके बाद मैंने टी कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ वाई वाई, एफ वाई वाई का एफ वाई का अगेन करेंगे तो माइनस का यहाँ पे आपको कोस वाई का दे देगा साइन वाई, और ये आपको मिल जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। अब एट द पॉइंट्स आप इनको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। फोर्थ स्टेप में, स्टेप नंबर फोर्थ में आप क्या करें, 8 π/3 और π/3 आप इनको एनालाइज कर लें, ठीक है। तो आर आपके पास क्या हो जाएगा, बल्कि आर, चलो आर निकालने पहले, आर में यानी कि माइनस का साइन π/3, ठीक है, और माइनस का साइन एक्स की वैल्यू π/3 और वाई की वैल्यू भी π/3, यानी कि 2π/3, राइट। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो ये आपको क्या दे देगा भाई, ये आपके पास हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किस माइनस साइन π/3 की वैल्यू होगी √3/2, राइट, और माइनस साइन 2π/3, देखो 2π/3 का मतलब हो गया पाई माइनस π/3, ठीक है, इसका मतलब हो गया 2π/3, यानी कि साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC है ना, तो यानी कि साइन आपका पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू भी, यानी कि साइन पाई माइनस π/3 भी साइन π/3 होगा, प्लस साइन π/3 होगा, यानी कि ये भी √3/2 दे देगा आपको। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको ये मिल जाएगा यहाँ से माइनस का √3, ठीक है, आर का वैल्यू। एस का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, एस का वैल्यू आपको मिलने वाला है यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, और ये आपके पास हो जाएगा साइन 2π/3, राइट, साइन 2π/3 आपको फिर से क्या दे देगा, ये भी आपको सेम वैल्यू देगा, यानी कि माइनस √3/2 आपको दे देगा, ठीक है। और टी आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एक बारी मैं ज़रा एस को फिर से चेक कर लूँ क्या हमने एस ठीक से निकाला है। तो एफ वाई चेक कर लें, एफ वाई ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कोस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसे निकाला। आर एस टी, टी को करेंगे आप एफ वाई वाई, और टी का मतलब यहाँ आप ऊपर निकाला हुआ है आपने, ये भी आपको क्या दे देगा यहाँ पे, माइनस का साइन π/3, राइट, एंड माइनस का साइन 2π/3, राइट, ये भी आपको देगा माइनस का 3/2। सेम एनालिसिस यहाँ भी होने वाली -3/2, यानी कि माइनस का 3। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, है ना, वी नीड टू कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपके पास √3 और टी की वैल्यू आपके पास -√3, है ना, आर की वैल्यू -√3, टी भी -√3, एस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, -√3 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। तो एक तरीके से ये क्या हो गया आपके पास, ये तो वैल्यू मिल गया आपके पास 3 माइनस ये हो गया 3/4, तो भैया ये वैल्यू आ गया आपके पास पॉजिटिव। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आर को चेक कर लो, आर आपके पास है नेगेटिव, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव और आर नेगेटिव, तो आपके पास फंक्शन क्या वैल्यू रखेगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, है ना, ये आपके पास पॉजिटिव हो गया। और आर देखो आपके पास क्या है, <0 नेगेटिव है, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, द गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। वो तो छोटा छोटा सा तो काम करना होता है यहाँ पे, है ना, हैज़ मैक्सिमम वैल्यू
कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है, स्क्वायर रूट मैक्सिमम वैल्यू एट पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पे, इस पॉइंट पे, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, ओके। तो चाहे तो आप एक स्टेप में कर ही देता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 इट इज़ व्हाट, साइन पाई बाई 3, राइट। एंड देन प्लस नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा वाई की, साइन वाई की वैल्यू साइन पाई बाई 3, राइट। एंड देन प्लस साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है। और इन सब का आंसर हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 बाई 2, देन प्लस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 एंड देन प्लस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। भाई इसकी भी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाई 2, इसकी भी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 और ये भी आपको स्क्वायर रूट 3 बाई 2 देगा। तो फाइनली जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 2, 3 स्क्वायर रूट 3 पाई बाई 2 आ गई, है ना। So guys, I hope you enjoyed this session. So I request each and everyone to subscribe my YouTube channel to get the strength, and like and share the videos among your friend, okay, and keep in touch. I'm going to upload a number of videos on your syllabus, so press the bell icon too for further notification. Thank you very much. See you in the next video lecture.